1 decadal. 10 पर मुश्तमिल, 10 से मंसूब, 10 के मुतालिक, 2 recognize, पहचानना, शनाख्त करना, समझना, एतराफ करना, पेश नजर रखना। 3 maladaptation, गलत मुवाफ़क़त, नामरबूत माहौल सूरत हाल में मुनासिब तरीक़े से एडजस्ट करने में नाकामी। 4 fundamentally, इब्तिदाई तौर पर, बुनियादी तौर पर, असासी तौर पर। 5 rehabilitate, बहाल करना, दोबारा आबाद करना, आबादकारी में मदद देना, बहाल करना, फिर से बसाना, फिर सेहतमंद या मुफीद बनाना। 6 reform, इसलाह करना, सुधारना, असर-ए-नौ बनाना, दुरुस्त करना, सियासी इसलाह, समाजी इसलाह, दुरुस्ती, बेहतरी। 7 resilience, लचक, उभरने की क़ुव्वत, मोड़ने, नरमी, फैलने या दबने के बाद वापस अपनी जगह में आ जाने की खासियत। 8 pledge, अहद करना, गिरवी रखना, कसम खाना, रहन रखना, वदा करना, अहद, इकरार, गुरूर, कसम, रहन, वदा। 9 forge, नकली बनाना, जाली बनाना, आगे बढ़ना, आगे आना, आगे चलना, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना, आगे को कदम बढ़ाना। किसी चीज को कामयाबा मजबूत बनाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना ताकि यह कायम रहे। लोहा खाना है, बनाना है, ढालना है, घड़ना है, भट्टी। सनती प्लांट। 10 preparedness, आमादगी, तैयारी, तैयार होना। 11 forthcoming, अगला, आने वाला, अनकरीब होने वाला, करीबी, आइंदा। 12 proactively, फाल तौर पर, इस तरह से जो तब्दीलियों पर रद्द अमल जाहिर करने के बजाय कार्रवाई करके तब्दीली का सबब बनता है। 13 projection, तसव्वुर, ख्याल, फेंकने का अमल, अलिफा बयार, ठीक है, तजवीज़, मंसूबा, छज्जा। लाशूरी तौर पर अपने रवैये जज्बात को दूसरों से मंसूब करना। 14 revival, तजदीद, एहया, तजदीद, नया जन्म, तजद्दुद, इयादा, ताज़ा होने का अमल, बाज़गश्ती। 15 underlying, नीचे रखा हुआ, किसी चीज के तले रखा हुआ, असासी, बुनियादी, वो जिसका सिर्फ नजदीक से मुआयने पर पता चल सके। 16 instability, अदम इस्तेहकाम, तलुवन मिजाजी, नापादार, तजल्जुल, अदम इस्तिकलाल, बेएतबारी, कयाम नापजीरी। 17 exacerbate, मर्ज में शिद्दत पैदा करना, बढ़ाना, इजाफा करना, मुश्तइल करना, गुस्सा भड़काना, तकलीफ में इजाफा करना, मुश्तइल करना। 18 undermine, कमतर, कमजोर करना, सुरंग बनाना, रास्ता बनाना, जेल जमीन खुदाई करना, जड़ काटना, जड़ खोदना। 19 resilient, लचकदार, असल जगह पर वापस चले जाने वाला, लचक रखने वाला, हो जाने वाला। 20 adaptable, खुद को नए हालात के मुताबिक ढाल लेने का अहल, जिसे मुवाफिक, मुताबिक बनाया, हसब मंशा ढाला जा सके। मुनासिब, काबिल नबासब्त, साजगिर, मुताबकत पजीर, मुताबिक बनने होने के काबिल। 21 poverty, गुर्बत, मुफलिसी, तंगदस्ती, तन्हाली, मोहताजी, इफलास, किल्लत, कमी, जरूरतमंदी। 22 attributive, वस्फी, किसी वस्फ से मुतालिक, मौसूफ से पहले आने वाला, सिफाती, तौसीफी, सिफता इस्म का, इस्म को बयान करने के लिए इस्म से पहले इस्तेमाल किया जाता है। 23 reschedule, दोबारा खाका बनाना, मंसूबे अलाइहा अमल में तब्दीली करना। 24 forgiveness,
मुआफी, मुआफ करने पर आमादगी, मुआफी देने पर रजामंद, 25. Swap. अदल बदल के लिए कोई चीज देना, एक शख्स आ चीज को दूसरे से बदलना, तबादला, 26. Multilateral. कसीर उलझती है जिसमें 3 या ज्यादा गिरोह, कौमें वगैरह हिस्सा लेते हैं, बहुत से अतराफ हिस्से होना, कई जिलों वाले, कसीर अल-इज़्ला, 27. Urgency. फौरी जरूरत, उजलत, तकाजा, ताकीद, इसरार, तवज्जो की जरूरत, निहायत जरूरी होना, निहायत ताकीद होना, 28. Patience. तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त, सब्र, इस्तिक़लाल, साबित कदमी, 29. Perseverance. इस्तिक़ामत, साबित कदमी, साबित कदम, साम सादत, मुश्किलात के बावजूद किसी खास मकसद को हासिल करने की कोशिश जारी रखने का मेयार, 30. Opportune. बामौकात, मुनासिब, वक्त पर, ठीक, दुरुस्त, मौज़ूम, बामौका, बरवक्त, बरजस्ता, बरमहल, 31. Pertain. मुताल्लिक होना, इलाका रखना, नसीत रखना, मलना, सरोकार रखना, के बारे में होना, मुताल्लिक होना, जुज़ू होना, Partnerships for Resilience. Ali Tauqeer Sheikh. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 5, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. The Donors Conference in Geneva on January 9 offers this country a rare opportunity to engage with friends of Pakistan in a long-term partnership for resilience. Building on the high-profile activities at the Climate Summit last November, which had helped us build up a reservoir of global goodwill, the International Conference on Climate-Resilient Pakistan offers a rare diplomatic and economic opportunity to leap forward now for a decadal roadmap for climate-resilient lives and livelihoods. This can create a momentum for climate-compatible development. At the conference, co-hosted by the UN, Pakistan will present a document called Resilient Recovery, Rehabilitation and Reconstruction Framework, or 4RF. This will serve as the basis for Pakistan's appeal to secure international support and long-term partnerships for building climate resilience and adaptation. The draft document has presented 4 strategic recovery objectives, SROs. First, to restore lives and livelihoods. Second, to restore livelihoods and economic opportunities. Third, to restore basic services and physical infrastructure. Fourth, to ensure social inclusion and participation. In effect, the 4th SRO recognizes that what existed earlier was weak and a source of maladaptation. Long-term resilience will hinge on the 4th SRO. The first 3 SROs focus on restoring what has been damaged or destroyed, and the 4th one commits to addressing the reasons of damage/destruction. This can enable climate-smart development. Since climate vulnerability is fundamentally a local issue, local and bottom-up planning processes can be drivers for resilience. The 4th SRO can, therefore, guide the first 3 SROs that seek to restore or rehabilitate losses. In the upcoming donor conference, Pakistan must present the steps it will take to ensure climate-resilient lives. Reform and resilience, 2 important words in this context that also begin with R, are not listed as independent SROs. But they are often mentioned in the 4RF. Reforms are, for example, mentioned in the context of institutional, regulatory, policy, especially operational reforms. Going forward, as 4RF is presented in Geneva, initial pledges are made, and some partnerships forged, the pivotal role of reforms and resilience will assume center stage. The Post-Disaster Needs Assessment, PDNA, had estimated a loss of 4.8% of GDP,
hitting 94 districts, including 18 of the 25 least developed districts that are farthest behind on the SDGs. The total losses were estimated at $30.2 billion, or a fifth of the $152 billion that Pakistan will need for adaptation between 2023 to 2030, according to the World Bank's recent Country Climate and Development Report. The CCDR has estimated that Pakistan will need $86 billion on account of disaster preparedness, $55 billion for water and sanitation, and $85 billion for clean energy. These figures will inevitably increase if there are more climate-induced disasters. It is predicted that these costs can be higher if Pakistan operates in reactive mode. The forthcoming summit will hopefully help us forge multiple partnerships to act proactively to reduce such high projections. The 4RF has identified the revival of livelihoods and agriculture as the most urgent need for revival of the economy. This includes support to recover from cumulative flood-related losses of approximately $46 billion. These projections are modest compared to the total losses reported in the PDNA and those in the World Bank's CCDR, but still very high in the present global economic environment to expect ready commitments. To Pakistan's credit, the 4RF has recognized the failure to invest in disaster risk management following the 2010 floods and recognized that the underlying political and economic instability is exacerbating the disaster impacts and undermining recovery. It has also recognized that resilient and adaptable infrastructure, communities and governance are critical to breaking the nation's cycle of climate-induced disaster and poverty. Having recognized this, the attributive sciences have shown that Pakistan's losses are clearly linked with climate change. The global debate has also expanded to such ideas as just transition, climate justice, loss and damage, and even debt rescheduling and forgiveness, debt swaps and reforming multilateral development banks. Yet, it is important for Pakistan to base its expectations on the following key considerations. First, the presently tight fiscal space or complexity of negotiations with the IMF should not define the urgency for immediate decisions by potential partners in the resilience journey. Climate resilience is a long-term game requiring patience and perseverance. It is important to keep the two tracks separate, even if a successful conference leads to a possible windfall. Second, we must look at Pakistan's climate vulnerability and serious damage that it has caused to the economy. It is an opportune time for Pakistan to share its action plans, particularly in light of the recently developed National Climate Resilience and Adaptation Plans, 2023 to 2030. The level of support will not be determined by the level of our vulnerability or the magnitude of our losses, but that of our resolve to undertake climate action. The world is keen to know how Pakistan will respond in terms of innovation, public-private partnerships, engagement with the private sector, the youth and women. The international community needs to hear from us why we need additional resources. Third, the Partnership for Resilience and Adaptation is not restricted to the last floods, but pertains also to a series of extreme weather events that have visited us in 2022 and may again be experienced in the coming years. The best basis for partnership is to showcase what we have already done with our limited resources and how we will translate the fourth SRO on inclusion and participation into action. The writer is an expert on climate change and development. Published in Dawn, January 5, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. नौ जनवरी को जनेवा में डोनर्स की कॉन्फ्रेंस इस मुल्क को लचक के लिए तवील मुद्दती शराकत दारी में पाकिस्तान के दोस्तों के साथ मशगूल होने का एक नादिर मौका फराहम करती है। गुज़िश्ता नवंबर में आब हुआ के सरबरा इजलास में हाई प्रोफाइल सरगर्मियों की बुनियाद पर, जिसमें हमें आलमी खैरसिगाली का ज़ख़ीरा बनाने में मदद फराहम की थी, आब हुआ के लचकदार पाकिस्तान पर बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आब हुआ से मुताल्लिक़ लचकदार ज़िंदगियों और माश के लिए दहाई के रोड मैप के लिए अब आगे बढ़ने का एक नादिर सिफारती और माशी मौका फराहम करती है। ये आब हुआ से मुताबिकत रखने वाली तरक्की के लिए एक रफ्तार पैदा कर सकता है।
अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान लचकदार बहाली और तामीर नो के फ्रेमवर्क फॉर RF के नाम से एक दस्तावेज पेश करेगा। ये आबोहवा की लचक और मुआफ़क़त की तामीर के लिए बैन अल-अक़वामी हिमायत और तवील मुद्दती शराकत दारी हासिल करने के लिए पाकिस्तान की अपील की बुनियाद के तौर पर काम करेगा। मुसव्वदा दस्तावेज में 4 स्ट्रेटेजिक बहाली के मकासद SROs पेश किए गए हैं। पहला, जिंदगियों और माश को बहाल करना। दूसरा, माश और माशी मौक़े को बहाल करना। तीसरा, बुनियादी खिदमात और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करना। चौथा, समाजी शमूलियत और शिरकत को यकीनी बनाना। दरहकीकत चौथा SRO तस्लीम करता है कि जो कुछ पहले मौजूद था वो कमज़ोर था और ख़राबी का एक ज़रिया था। तवील मुद्दती लचक चौथे SRO पर मुनहसर होगी। पहले 3 SROs में नुकसान बर्बाद होने वाली चीज़ों को बहाल करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है और चौथा नुकसान/तबाही की वजूहात को हल करने का अहद करता है। इससे आबोहवा की समाज तरक्की को मुमकिन बनाया जा सकता है। चूँकि आबोहवा की कमज़ोरी बुनियादी तौर पर एक मकामी मसला है, लिहाजा मकामी और नीचे से ऊपर की मंसूबा बंदी के अमल लचकदार हो सकते हैं। लिहाजा चौथा SRO पहले 3 SROs की रहनुमाई कर सकता है जो नुकसानात को बहाल करने या बहाल करने की कोशिश करते हैं। आइंदा डोनर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को वो इक़दामात पेश करने होंगे जो वो आबोहवा से निमटने वाली जिंदगियों को यकीनी बनाने के लिए उठाएगा। इस्लाम और लचक, इस तनाजुर में 2 अहम अल्फाज जो हर उससे भी शुरू होते हैं आज़ाद SRO के तौर पर दर्ज नहीं है, लेकिन उनका जिक्र अक्सर 4 RF में किया जाता है। मिसाल के तौर पर इस्लाहात का जिक्र इदारा जाती, रेगुलेटरी, पॉलिसी, खास तौर पर ऑपरेशनल इस्लाहात के तनाजुर में किया जाता है। आगे बढ़ते हुए, जैसा कि जनेवा में 4 RF पेश किया गया है, इब्तिदाई वादे किए जाते हैं और कुछ शिराकत दारियां तश्कील दी जाती हैं। इस्लाहात और लचक का मरकजी किरदार मरकजी हैसियत इख्तियार करेगा। पोस्ट डिजास्टरनेस असेसमेंट PDNA ने GDP के 4.8% के नुकसान का तखमीना लगाया था, जिससे 94 इज़ला मुतासिर हुए हैं, जिनमें 25 सबसे कम तरक्की याफ्ता इज़ला में से 18 शामिल हैं, जो SDG में सबसे पीछे हैं। आलमी बैंक की हालिया कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई नुकसानात का तखमीना $30.2 अरब लगाया गया है, जो 2023 से 2030 के दरमियान पाकिस्तान को मुआफ़क़त के लिए दरकार $152 अरब का 5वां हिस्सा है। CCDR के मुताबिक पाकिस्तान को कुदरती आफात से निमटने के लिए $86 अरब, पानी और सफाई सुथराई के लिए $55 अरब और साफ तवानाई के लिए $85 अरब दरकार होंगे। अगर आबोहवा से पैदा होने वाली मजीद आफात आएं तो यह अदाद और शुमार लामहला बढ़ जाएंगे। ये पेश गोई की जाती है कि अगर पाकिस्तान रद्दअमल के मोड में काम करता है तो ये अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं। उम्मीद है कि आइंदा सरबराही इजलास हमें इस तरह के आला तखमीनों को कम करने के लिए फ़ाल तौर पर काम करने के लिए मुतअद्दिद शराकत दारियां बनाने में मदद फराहम करेगा। 4 RF ने माश और ज़राअत की बहाली को मईशत की बहाली के लिए सबसे ज़्यादा फौरी ज़रूरत के तौर पर शनाख्त किया है। इसमें सैलाब से मुताल्लिक़ मजमूई तौर पर तकरीबन $46 अरब के नुकसानात की तलाफ़ी के लिए मुआवनत भी शामिल है। ये तखमीने PDNA और वर्ल्ड बैंक के CCDR में रिपोर्ट करदा कल नुकसानात के मुकाबले में मामूली हैं, लेकिन मौजूदा आलमी माशी माहौल में तैयार वादों की तवक्को करने के लिए अब भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के क्रेडिट के लिए 4 RF ने 2010 के सैलाब के बाद आफात के खतरे से निमटने में सरमायाकारी करने में नाकामी को तस्लीम किया है और तस्लीम किया है कि बुनियादी सियासी और इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम कुदरती आफात के असरात को बढ़ा रहा है और बहाली को कमज़ोर कर रहा है। इसने यह भी तस्लीम किया है कि रेग मुतहर्रिक और मुवाफ़क़त पज़ीर इंफ्रास्ट्रक्चर, बरादरियां और हुक्मरानी आबोहवा से मुतासिर होने वाली तबाही और गुर्बत के मुल्क के चक्कर को तोड़ने के लिए अहम है। इस बात को तस्लीम करने के बाद मंसूब साइंसेज ने जाहिर किया है कि पाकिस्तान के नुकसानात वाज़े तौर पर मौसमियाती तब्दीली से मुंसलिक हैं। आलमी बहस सिर्फ मुंतकिली, आबोहवा के इंसाफ, नुकसान और यहाँ तक कि कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग और मुआफ़ी, कर्ज़ों के तबादले और कसीरल जहती तरक्याती बैंकों में इस्लाहात जैसे ख़यालात तक भी फैल गई है। इसके बावजूद
पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी तवक्कुआत को मुंदरजा ज़ैल अहम निकात पर मबनी करे। सबसे पहले IMF के साथ मुज़ाकरात की मौजूदा तंग माली गुंजाइश पेचीदगी को लचकदार सफ़र में मुमकिना शराकतदारों की तरफ से फौरी तौर पर फैसलों की फौरी तौर पर वजाहत नहीं करना चाहिए। आबो हुआ की लचक एक तवील मुद्दती खेल है जिसमें सब्र और इस्तिकामत की ज़रूरत होती है। दोनों पटरियों को अलग अलग रखना ज़रूरी है, यहाँ तक कि अगर एक कामयाब कॉन्फ्रेंस मुमकिना तूफान की तरफ ले जाती है। दूसरी बात यह कि हमें पाकिस्तान की आबो हुआ के खतरात और इससे मईशत को पहुंचने वाले संगीन नुकसान का जायजा लेना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए एक मुनासिब वक्त है कि वो अपने एक्शन प्लान्स का इश्तिराक करे, खास तौर पर हाल ही में तैयार करदा कौमी आबो हुआ की लचक और मुवाफ़क़त के मंसूबों 2023-2030 की रोशनी में। हिमायत की सतह का तयन हमारी कमजोरी की सतह हमारे नुकसानात की शिद्दत से नहीं किया जाएगा, बल्कि आबो हुआ की कार्रवाई करने के हमारे अज़्म से। दुनिया ये जानने की ख्वाह है कि जिद्दत तराजी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी शोबे, नौजवानों और ख़वातीन के साथ रवाबित के हवाले से पाकिस्तान किस तरह का जवाब देगा। बैन-अल-अक़वामी बरादरी को हमसे ये सुनने की ज़रूरत है कि हमें इजाफ़ी वसाइल की ज़रूरत क्यों है। तीसरा, लचक और मुवाफ़क़त के लिए शराकतदारी सिर्फ आखिरी सैलाब तक महदूद नहीं है, बल्कि इंतहाई मौसमी वाक़यात के एक सिलसिले से भी मुताल्लिक़ है जिसने 2022 में हमारा दौरा किया है और आने वाले सालों में दोबारा तजर्बा किया जा सकता है। शराकतदारी की बेहतरीन बुनियाद ये ज़ाहिर करना है कि हमने पहले ही अपने महदूद वसाइल के साथ किया है और हम शमूलियत और शिरकत से मुताल्लिक़ चौथे SRO को किस तरह अमली जामा पहनाएंगे। मुसन्निफ आबो हुआ की तब्दीली और तरक्की के माहिर हैं। डान अखबार में शाये शुदा 5 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.